बीजेपी तो वो काम करती है कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। परवाह ना करे, चक देंगे, फट्टे उड़ा देंगे, तोते पागल मोचे। वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम, जय राम जी की भाइयों, तकड़ा दत्त देव से किसी बात। कांग्रेस की क्यों जरूरत है कि आज देश का संविधान खतरे में है। आज देश की महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है। आज हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने त्राई विचार की है और झूठों का बुलंदा इनके पास। कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, पति किस प्रकार की बात करते हैं। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, गैस बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। अरे भाइयों, किसने कहा था मैं तो जोड़ा लेके चल दूंगा, सारा देश ही बेच गए। क्योंकि ये जो है ना, ये कहाँ के है, ये इनका कौन सा इलाका है? गुजरात का। गुजरातियों ने पहले गुलाम किया था, अब भी गुजराती घुस रहे हैं और इसे बचना है। तो भाइयों, वोट की चोट से आज हम देश को बचा सकते हैं और संविधान को बचा सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप बहुत समय से बैठे हो। इसलिए मैं आपको एक ही निवेदन करूंगा, मेरे सभी भाइयों को, सभी समाज के साथियों को, कि आप ज्यादा से ज्यादा, अब ये हमारे पास 15-20 दिन है, 25 दिन, ठोक के काम छोड़ दो सारे और हर घर घर जाके पैर पकड़ो वोटरों के, उनको समझाओ। और समझाने की तो जरूरत नहीं है, समझ पहले रहे हैं, क्योंकि सबके चोट लगी हुई है। किसी के गैस की मंगाई की, किसी के डीजल की मंगाई की, अरे और तो और मिर्च और लहसुन के भी 500 के भाव सुने आपने कभी? इस सरकार ने 500 रुपए किलो गरीब के खाने वाली चटनी वाली लहसुन के रेट कर। तो इस करके साथियों, मैं आपसे कहूंगा, अगर ये फिर बीमारी, मोदी की बीमारी जो है बीजेपी वाली, तो ये आरएसएस से खेला छुड़ाना है, तो भाइयों आपको फैसला लेना पड़ेगा। और ये फैसला बिल्कुल अपने मन और तन से लेना पड़ेगा। घर घर जाके बहन जी के लिए हम सारे अपनी झोली फैला करके और वोट मांगेंगे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ बीजेपी का कोई नाम लेना बचेगा। एक तरफा बहन जी का चुनाव बढ़ा देना है। ये मैं आपके भरोसे से ये बात बहन जी को विश्वास दिलाता हूँ कि बहन जी परवाह ना करें, चक देंगे, फट्टे उड़ा देंगे, तोते पागल मोचे। वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम, जय राम जी की भाइयों, तकड़ा दत्त देव से किसी बात। बहन कुमारी शैलजा जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे एक फोन कॉल से आज ये अनएक्सपेक्टेड आपके उसमें आए हैं हमें, और हमने यानी कि वासियों ने एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रखा है। ज्यादा लंबा काम नहीं, मुझे ग्राउंड लेवल पे एक बूथ लेवल टीम जो कहते हैं, वो टीमें हमने बना रखी है और उसी टीम को यानी कि असर है कि इतने लोग हमारे खाने का छोड़ रहे हैं। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ पूरे इलाहाबाद के आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मुझे पहली बार इलाहाबाद में कांग्रेस जिताया, आपको भी जो हमारे गोपीराम जी ने 5 लाख की हम टारगेट लेके थे, उससे ज्यादा से ज्यादा आपको संसद में भेजेंगे, ताकि हम इलाहाबाद की जो हमारी प्रॉब्लम्स है जो है वो आप आगे रख सके। धन्यवाद। मैं तो सालों पहला सारा राम राम, सत श्री अकाल। थोड़ो माहौल गर्म कर लिया, हंस तो लिया। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बहन कुमारी शैलजा, बहुत ही मान में सम्मान के योग हमारे बीच हमारी जो इच्छा थी वो हाईकमान ने पूरी की और हमारे सब पे दिलों में बची हुई हमारी बहन शैलजा जी, मंच पर बैठे अन्य वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, धन्यवाद करना चाहेंगे हाईकमान का कि जो हमारी इच्छा थी वो पूरी करी। हमारे बीच में हमारी सबकी लोकप्रिय नेता बहन कुमारी शैलजा जी को टिकट देके हमारे बीच में भेजा। साथियों, आज टिकट लेके पहली बार
डब्बाली का, रानिया का और अब एलनाबाद का दौरा। आज एलनाबाद हल्के की मीटिंग इन्होंने ली है। तो मैं चाहूँगा आप सब अपने अपने हाथ खड़ा करके बहन जी को तसल्ली करवाएं भी आज से लेके और 25 तारीख तक, जब तक एक एक वोट मशीन का बटन दबा के हाथ के आगे वाला उस मशीन को लाल ना कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। देसी भाषा में पी बुला देनी है मशीन की, ठीक है नहीं, बाजी भूख रहे तो पैम निकल जाएगा सारा हुई। तो ज्यादा ना बोलूं, 25 तारीख तक। अब कई बार कह करे सुते का पाटा जमे ज्यादा भाई राजी भी ना हुई हो भी आप तो जीते ही पड़ा। 25 तारीख तक जाग तो रहना है, एक एक मेहनत करनी है। आप जितनी मेहनत करेगा बितना ही ज्यादा वोटों में जिन्हें जितावागा। और वो रिकॉर्ड है सारे हरियाणा को रिकॉर्ड है। अब एलनाबाद तोड़ागा सर से लोकसभा क्षेत्र तोड़ के और सारों ज्यादा वोटों जिता गया। आप बहन जी ने भेजना है तो पहले ही लेट हो चुका। 3 बजे के बैठे हैं बहन जी, 3 बजे का टाइम दे दिया था हमने, आपने तो 4 बजे का कहा था। लेकिन कार्यकर्ता साथियों में जोश इतना है, एक एक फोन पे सब बेचारे जिसको कह रहे थे 1 आदमी 2 आदमी आना कह रहे जी हम 10 आएंगे। तो ये देख लो आपके सामने ये सब एलनाबाद हल्के के लोग हैं, कोई बाहर का एक भी आदमी नहीं होगा। जगह पहले अंदर हॉल में कर रखा था प्रोग्राम, वो छोटा पड़ गया तो हमने हाथों हाथ बाहर किया प्रोग्राम। फिर हमने हाथों हाथ बाहर किया प्रोग्राम और ये देख लो अब आपके सामने है। तो मैं आपके बीच में और बहन जी के बीच में अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 वक्ता और है वो बीच में बोलेंगे। बस एक बार फिर बहन जी को यहाँ पे पहुंचने पे स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वोट जो है हाथ के निशान पे के आगे वाला बटन दबा के और बहन जी को यहाँ से सबसे ज्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। और सब एकजुट होके अपनी जो लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई एक ही है बहन जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजने की। तो सारे एक होके और जुट जाओ वही, इतना ही घर कहेंगे। राम राम, जय हिंद। सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की लड़ाई है और बीजेपी को हराने की लड़ाई है। इसीलिए मैं तो एक बात कहती हूँ कि सब एकजुट होकर, सबको एकजुट होकर बीजेपी को हराने में साथ दें, क्योंकि बीजेपी तो वो काम करती है कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है, पहले सिलेंडर 1100 का करती है, फिर 200 कम करके 900 का करती है, पहले 100 का पेट्रोल करती है, फिर उसमें 10 रुपए की कटौती करती है। ये सिर्फ इलेक्शन टाइम के जुमले हैं, इन जुमलों में मत आना। और इस बार मजबूती से सबकी लड़ाई एक है, सबको बीजेपी को हराना है। सबने लाठी डंडे खाए हैं, चाहे वो हम किसान हो, चाहे मजदूर कौम हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे सरपंच हो। इस बार मौका है बदला लेने का। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, जो हमारे शहीदों ने इतनी शहादत दी थी, हजारों शहीदों ने, उनकी शहादत का जो परिणाम था हमारा संविधान, और उसी को छीनने की बारी आई है, उसी को बदलने की बारी आई है। इसीलिए अब खड़े होने का वक्त है हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे अपने हकों के लिए, हमारे भविष्य के निर्माण के लिए। इसीलिए मैं कहूँगी कि सब लोग तन मन धन से खड़े होके इस लड़ाई में साथ दें और सिरसा लोकसभा से बहन कुमारी शैलजा जी को विजयी बनाए। मेरे परिवार का इनसे पुराना नाता है और इसीलिए यहाँ इस इलाके में मेरा पुराना नाता है। बहुत सारी अभी नाम लिए तो समझ में आया कि बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हैं यहाँ पे, तो जानकारी है, क्योंकि मैं एक आम आदमी पार्टी में अलग सोच से बड़ी तो विचारधारा से जुड़ी, लेकिन ये देखा कि ये तो पुराने परिवार ही निकल के आ रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ और जी जान लगा देंगे 25 तारीख को। और हम तब तक आप जो ड्यूटी दोगे हम आपके साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए, बोलने देंगे। परम आदरणीय कुमारी शैलजा जी सिरसा लोकसभा तो चुनाव लड़ने वास्ते पार्टी ने एक बहुत बड़ी सोच, पार्टी का एक बहुत बड़ा रुतबा लेके परम आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने सिरसा लोकसभा सीट के उत्ते अपनी दावेदारी पेश की है। तो साथियों धन्यवाद करते हैं समुची लीडरशिप, स्टेज ते विराजमान बहनीवाल परिवार, आम आदमी पार्टी के बहुत ही समुची
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਦਲਾਵ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਰਗ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਥੀਓ ਆਮ ਵਰਗ ਹੈ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਬਾ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਐਲਨਾਬਾਦ, ਅੱਜ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤਿੰਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ 5 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 18 ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 2 ਪਿੰਡ 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਪਿੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਸਰਸੇ ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ 9 ਹਲਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ, ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।